अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। आपको पता है दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। उससे हमें बहुत सारा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि हमारी 2 वीडियोज़ जो हैं वो आ चुकी है। आज हमारी तीसरी वीडियो है। पहली में हमने ये बताया कि हम 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे रियल एस्टेट से जनरेट कर सकते हैं। दूसरी में हमने ये शेयर किया कि 10 लाख रुपया आई मीन 1 मिलियन पाक रुपीज़ इन अ मंथ हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये हमने जिस तरह कि आपको बताया था कि हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि हम 1 करोड़ रुपया 1 महीने में कैसे अर्न कर सकते हैं रियल एस्टेट से। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हम 50 लाख से 1 करोड़ की अगर रेंज में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करेंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों को ये लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है या बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हाँ, आप कंसिस्टेंट रहें। आप जितना ज़्यादा फ़ोकस दुनिया की कोई भी चीज़ को आप जितना फ़ोकस करेंगे, देखिए जो दुनिया में बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स अचीव हुए हैं, वो फ़ोकस करने से ही हुए हैं। तो जितना हमारा अच्छा फ़ोकस होगा टुवर्ड आवर जॉब, टुवर्ड आवर टारगेट, उतना ही बेहतर तरीके से हम चीज़ों को पोर्ट्रे करेंगे। तो तमहीद बांधे बगैर हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि हम किस तरीके से देखें इसमें मेजर जो चीज़ें हैं। एक तो ये समझें कि ये बिल्कुल किसी नए बंदे के लिए नहीं हो सकता जिसका किसी भी फील्ड में बड़ा एक मेजर एक्सपीरियंस हो, बड़ा लंबा चौड़ा उसका तजर्बा हो, उसकी एक्सपर्टीज़ हो, तो वही ज़ाहिर है ये टारगेट अचीव कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इसमें इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए कि अगर आपने 50 लाख और 1 करोड़ के दरमियान अगर हमने पर मंथ अगर हमने अर्न करना है, तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट का रोल भी बड़ा मेजर रोल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर ज़ाहिर है आप इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन रियल एस्टेट में अच्छी बड़ी हो जाए तो आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। हमने ये देखना कि हम इसको किस तरीके से चीज़ों को लेके चलें कि हम कंसिस्टेंटली इस चीज़ों को जो है इस टारगेट को ग्रेजुअली बढ़ाते भी रहें और हर महीने इसको अचीव भी करें। अच्छा, नंबर वन, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद इसमें काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़ा ही अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, वो मैं आपको मिसाल के साथ कोट करता हूँ। देखिए, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इत्तेहाद टाउन का। आपका कोई भी डेवलपर हो सकता है, कोई भी आपका, आप अगर डीएचए में कोई अच्छा ब्रांड देखें वो हो सकता है, आप किसी वर्टिकल में जा सकते हैं सेम पैटर्न पे, आप किसी भी और डेवलपर के साथ काम कर सकते हैं। मिसाल देने का मकसद ये है, एक तो आपको समझ लगे और आपको लगे कि इट्स अ प्रैक्टिकल। देखिए, कुछ अर्सा पहले इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 की एक डील आई और वो हमने जो उनकी मैनेजमेंट है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी आपका भी अच्छा काम का वॉल्यूम है तो आप हमारे साथ अटैच हों, तो ज़ाहिर है हमने उनके साथ एक डील नेगोशिएट की। अच्छा, हमने उनके साथ एक 2 कनाल की डील नेगोशिएट की जिसका रेट था 2 करोड़ 85 लाख रुपया। अच्छा, 2 करोड़ 85 लाख रुपया विद 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान। उन्होंने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त कमीशन रिबेट भी दिया। अच्छा, मैं आपको मिसाल देके, एग्जैक्ट मिसाल देके और एग्जैक्ट नंबर्स के साथ समझा रहा हूँ कि उन्होंने हमें 6% कमीशन रिबेट दिया। हमने क्या किया कि हमने उसमें सिर्फ 1% रख के अपना मार्जिन, देखिए ये शुरू में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। वो आप डेवलपर के साथ या कंपनी के साथ नेगोशिएट कर लें। आपने उन्हें 2 करोड़ देना है, आपने उन्हें एडवांस 10 करोड़ देना है, आपने 5 करोड़ देना है, तो वो हमने भी एक हैंडसम अमाउंट उन्हें दे के वो डील लॉक कर ली। और ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट मनी या इट्स अबाउट फंड्स के आपने पैसे दिए। वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आपकी नेटवर्किंग टूवर्ड रियल एस्टेट कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अच्छा, ज़ाहिर है आपने भी इतना बड़ा काम करना होता है तो आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अल्टीमेटली आपका अपना नेटवर्क, आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं चीज़ को बेचने के लिए, तो ज़ाहिर है फिर ही आपने डील में शामिल होना होता है। अच्छा, हमने एक डील लॉक कर ली। उन्होंने हमने 1% कमीशन रिबेट अपने पास रख के बाकी जो कमीशन है वो हमने अपने नेटवर्क में दे दी। इसका मतलब ये है कि 5% कमीशन हमने मोटी मोटी ऑफ़र कर दी और वो हमने एक अपना दोस्तों का नेटवर्क बना लिया जो हमें बड़ी आसानी हुई चीज़ को बेचते हुए। हमने 300 यूनिट हमने लॉक किया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 यूनिट जो है वो एंड यूज़र जनरेट कर चुके हैं, क्लाइंट बना चुके हैं। 200 प्लॉट जो है वो उसकी सबमिशन होगी। अब अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेशन करें तो आप ये देखें कि हम इसको टेक्निकल पॉइंट्स पे देखते हैं, एग्जैक्ट देखते हैं नंबर्स इसका।
2,85,00,000 का 1% बन गया 2,85,000 रुपया। इनको अभी फ़िलहाल के अगर नंबर के साथ डिस्कस करें तो दैट इज़ अ 200 नंबर जो हमारा सबमिट हो गया है। तो हमारी 1% कमीशन जो बन रही है वो बन रही है हमारी 5,70,00,000 रुपया। अच्छा, 5,70,00,000 रुपया ऑब्वियसली हमारा अभी 100 यूनिट रहता है, अभी हम कोशिश करेंगे अगले महीने 2 महीने में इंशाल्लाह ताला वो भी। अच्छा, ये हमारी 3 महीने 3.5 महीने की हमारी ये प्रोग्रेस है कि हमने अपनी डील जो है वो क्लोज़ कर ली और अभी अगले इंशाल्लाह महीने 2 महीने में चीज़ों को हम बिल्कुल ही हतमी शक्ल दे के हम सारी डील इंशाल्लाह ताला अपनी क्लोज़ कर लेंगे। तो अगर हम आज के दिन की एवरेज निकालें तो उसका मतलब ये है कि हम 3 महीने में हमारी जो कैलकुलेशन है हम 5,70,00,000 पे खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह विद 1% कमीशन हम अपनी एवरेज को मेंटेन किए हुए हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि जब एक ग्रुप का अच्छा नेटवर्क बन जाता है, उसके पास लैंड की अवेलेबिलिटी होती है, ऑब्वियसली जब वो एक ब्लॉक बेचता है या एक फ़ेज़ बेचता है तो ज़ाहिर है जो पैसा इकट्ठा होता है वो और ज़मीन आगे लेता है, वो चीज़ों को और मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरह एक आपका साइकिल बन जाता है कि आप फिर फ़ेज़ 1 लेके आते हैं, फिर फ़ेज़ 2 लेके आते हैं, या आप एक ब्लॉक लेके आते हैं, फिर अगला ब्लॉक लेके आते हैं। तो ये आपका एक जो सिलसिला है वो चल पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगले 2 महीने बाद 10 दिन बाद फिर एक नई डील आएगी, ज़ाहिर उसमें बंदा फिर एंगेज होगा तो फिर चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा। तो एक तो इसमें ये जो 1 मिलियन वाले दोस्त हैं जिनका टारगेट 10 लाख का अचीव हो रहा है, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करके अपनी नेटवर्किंग बेहतर बनानी, अपने पैसे की ज़ाहिर है थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट करके, और नंबर 3 ये है कि जो लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि इन हाउस आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी कैंपेन्स कितनी अच्छी जा रही है, आपने इन्फ्लुएंसर्स कितने एंगेज किए हुए हैं। देखें, आपका मेजरली पोर्शन, मैं आपको बताऊं, मेजरली पोर्शन आपका नेटवर्किंग है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपका मार्केट में लेन देन कैसा है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, आपने कितना अच्छा अपने दोस्तों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप, ये तो हमारा ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपका 80% रिस्पॉन्स जो है वो आपकी रियल एस्टेट कम्युनिटी करती है, वो आपका डीलर करता है, और जो 20% होती है वो आपका इन हाउस जो आपकी सेल्स टीम होती है, वो जो आपकी कैंपेन्स होती हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो सारा करते हैं। अल्टीमेटली कंपनी अब बड़ा मेजर रोल अदा कर रही होती है। उसकी वजह ये है कि जितना अच्छा ब्रांड होगा, जितना सक्सेसफुल जा रहा होगा, उतना ही आपको भी एज हो रहा होता है एट द सेम टाइम ना। तो ये सारी चीज़ें लिंक कर रही होती हैं डील के साथ कि आपने डील को किस तरीके से लेके चलना है। अल्टीमेटली आपकी एनर्जी लगती है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए ज़ाहिर है हम सुबह 9 बजे से रात, बहुत सारे दोस्त हैं जो 9 से 5 काम करते हैं, कुछ लोग हैं वो 9 से रात 9 बजे तक काम करते हैं। तो जब आपने इतना काम करना होता है और उसके बाद आपको एक बड़ी हैंडसम अर्निंग आ रही होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी डील है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जब हम 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान की अगर एवरेज निकाल रहे हैं पर मंथ की, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 3% से 5% की जो हमारी मैक्सिमम आबादी जो अर्न कर रही है वो 12 से 15 लाख रुपया, मतलब जो हमारे आप कह लें टॉप 3 टॉप 4% जो हमारी पाकिस्तान की आबादी है, उनकी जो एवरेज अर्निंग है वो 12 से 15 लाख है। मतलब कुछ तो बड़े स्पेसिफिक लोग हैं, ज़ाहिर है जो शायद हो सकता है करोड़ों पे पर मंथ उनकी एवरेज निकल रही हो, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आबादी की रेशो बता रहा हूँ कि 12 से 15 लाख रुपया जो पाकिस्तान में कमा रहा है वो टॉप 3 टॉप 4 में आ रहा है। तो इसलिए उससे ऊपर आप जितना भी अर्न करेंगे, तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को टॉप 1 में लेके आएँ, लेकिन मेनली ये है कि जब आप काम करने के लिए आते हैं तो आप एक अच्छा प्लान बना के जब आते हैं तो हम श्योर आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह डील नेगोशिएट करनी है। ये वो बंदे एंगेज हो सकते हैं जो ऑलरेडी छोटे पैटर्न पे काम कर रहे होंगे, जो 10 लाख का टारगेट आसानी से अचीव कर रहे हैं, ये उनके लिए है। अच्छा, नंबर 2 में आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम डीएचए की दूसरी मिसाल ले लेते हैं। डीएचए में भी ये टारगेट अचीव हो सकता है इफ़ यू हैव अ गुड टीम, आपका ऑफिस अच्छा रिप्यूटेबल ऑफिस है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है,
देखें बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि आपकी 50 करोड़ से 40 करोड़ से ऊपर की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करके और आप अच्छी कम्युनिटी में अगर आप फिर रहे हैं, मतलब आपके अच्छे ब्यूरोक्रेट क्लाइंट हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लाइंट हैं आपके पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है आर्मी ऑफिसर्स का लिंक होता है डीएचए के साथ, तो ज़ाहिर है कुछ जर्नैल आपके अगर अच्छे क्लाइंट होंगे तो आप इनसे अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, इनसे अच्छी बारगेनिंग करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम डीएचए राया की बात करें तो डीएचए राया फेयरवेज कमर्शियल जो है वो स्टार्ट ही आपका 45-50 करोड़ से होता है। तो इट्स मीन ये कि अगर आप ये टारगेट सेट कर लें कि आपने उस मार्केट को फोकस करना है, तो कई दफ़ा आपकी महीने में एक ट्रांजैक्शन होना कोई इशू लंबा चौड़ा नहीं है, आप बड़ी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप एक प्लाजे की भी एवरेज बना लें इन अ मंथ, तो आप बड़ी आसानी से 50 लाख रुपये वहाँ से कमा सकते हैं। नंबर 2, डीएचए में रह के जो लोग घरों में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, देखें हम जो 2 कनाल के घर हैं, अगर उनकी आप एवरेज निकालें तो 2 कनाल के जो घर हैं वो 40-45 करोड़ से शुरू हो रहे हैं और वो 60 करोड़ पे अभी डिमांड शुरू हो गई है, क्योंकि वो बड़े हाई एंड घर होते हैं, बड़े लग्जरी घर होते हैं, फुली फर्निश्ड होते हैं, विद बेसमेंट्स होते हैं, डिज़ाइनर हाउस होते हैं, कुछ भी नाम दे दें हमने, तो वो भी 40-45 करोड़ से शुरू हो रहे हैं। तो नंबर 2 कैटेगरी में ये है कि अगर आपने डीएचए में रह के आपने ये टारगेट अचीव करना है, तो ज़ाहिर है आपका टीम नेटवर्क होना अच्छा ज़रूरी है, आपका मार्केट में इन्फ्लुएंस होना अच्छा ज़रूरी है, बिल्डर्स के साथ एंगेजमेंट होना अच्छा ज़रूरी है, और अल्टीमेटली आप किस कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं और कौन से क्लाइंट को अट्रैक्ट करने हैं। तो नंबर 2 में आप अगर घरों की भी अच्छी टीम बना लें तो आई एम श्योर अगर आप 1-2 कनाल के घर की भी एवरेज निकालें, जो कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस को जानता हूँ जो यहाँ पे साल में 5 से 7 घर, 10 घर 2 कनाल के बेचते हैं और एट द सेम टाइम इससे ज़्यादा घर कनाल के बेचते हैं। तो अगर वो एवरेज निकालें तो उनकी भी 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख की एवरेज पर मंथ निकल सकती है बड़ी आसानी से, कि वो उसको किस तरीके से प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से वो इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करके, क्योंकि ये घरों की मार्केट जो है उसको आप जितना अच्छा हाईलाइट करेंगे घर को, जितनी अच्छी वीडियो बनाएंगे, वीडियोग्राफी आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उस घर को, किस तरीके से आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी एक मेजर चीज़ है कि आप थोड़ी सी ट्रांजेक्शन बढ़ा के अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप अगर आपकी कमर्शियल प्लॉट्स में एक्सपर्टीज़ हो, आपकी हाई एंड जो प्रोडक्ट है उनमें एक्सपर्टीज़ हो, तो आप अल्टीमेटली कुछ एडवांस दे के, क्योंकि देखें बैक एंड आपका क्लाइंट होगा, आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, तो फिर ही आप क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपको लगता है, देखें कुछ ओवरऑल अगर हम इसको असेस करें ना, तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है और वो इमीडिएट अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे होते हैं। ज़ाहिर है हर बंदे की कोई ना कोई अगली डील हो रही होती है, हो सकता है कि वो एक अपनी 50 करोड़ की चीज़ जो है वो 45 करोड़ में या 40 करोड़ में बेच के जा रहा, तो उसको आगे कितना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। हर बंदे का एक अपना तरीकाकार है, तो इसलिए आपने लेस मार्केट रेट पे बाय करना होता है, उसका कोई ना कोई आपने 10-20% एडवांस देना होता है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन में कमर्शियल प्लॉट्स में, कमर्शियल प्लाजाज में और हाई एंड जो प्रोडक्ट्स है उसमें इंगेज होंगे। वो भी अगर हम डीएचए में बात करें तो वो डीएचए में 30-35-40 करोड़ से स्टार्ट होके वो 60-70-80 करोड़ तक वो प्रोडक्ट्स जाती हैं। जो दोस्त इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी बड़े बेहतर तरीके से अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि एक महीने आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, अगले महीने आपका, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये पर मंथ एवरेज निकालने के लिए, लेकिन हमने कैलकुलेशन साल की करनी है। देखें साल बाद अगर आप 10 से 12 करोड़ पे या 8 से 10 करोड़ पे खड़े हैं कि ये आपका टारगेट आपने अचीव कर लिया है, तो आई एम श्योर आप 50-60 लाख को, 70 लाख को आप पर मंथ क्रॉस कर जाते हैं। तो ये तो 2 तरीके हो गए। नंबर 1 ये हो गया कि आपने प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से आपको मेजरली इंगेज करना है कि आप एक अपना टारगेट अचीव कर सकें, वो मैंने आपको मिसाल देकर बता दिया। नंबर 2 डीएचए मैंने आपको बता दिया कि डीएचए में अगर आपका बड़ा वॉल्यूम है तो आपने किस तरीके से अपने आप को एंगेज करना है, जिसमें आप चीज़ों को बेहतर लेके चलें और आप बड़ी आसानी से अपना टारगेट अचीव कर लें। और ये वो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो बेतहाशा इस तरह के दफ्तर, ये मैं 1-2-4 दफ्तरों की बात नहीं कर रहा, डीएचए लाहौर में बहुत सारे दफ्तर हैं और आई एम श्योर और भी बहुत सारी जगहों पर होंगे जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 मैं आपको बताऊँ
ये भी बड़ी ज़बरदस्त काम है और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और बड़े थोड़े काम से उन्होंने शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। अच्छा, आप जब देखते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज इसमें भी हम डीएचए लाहौर की मिसाल ले लेते हैं कि डीएचए लाहौर की सराउंडिंग में पिछले 10-20 साल में बहुत ग्रोथ हुई है। मतलब आप देखें कि 25,000 रुपया मरला से काम शुरू हुआ था और आज वो 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपये, इवन 25 लाख रुपये पर मरला पे यहाँ पे बहुत सारे 3 मरला 5 मरला के प्लॉट बिक रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी भी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप डीएचए के बाहर निकल के देखें, इवन हमारे राइट साइड पे डीएचए के बेदियाँ रोड है, लेफ़्ट साइड पे बरकी रोड है, इधर फ़िरोज़पुर रोड है। आप इन जगहों पे जाएं, स्टेट लाइफ से आगे निकल जाएं, नाइन प्रिज्म की सराउंडिंग देख लें, इधर आप पैरागॉन की सराउंडिंग देख लें, फ़िरोज़पुर रोड के राइट लेफ़्ट पे सराउंडिंग देख लें आप। उसके अलावा बेताशा और रोड्स हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर रोड्स ऐसी बनी हुई हैं और जो बन रही हैं आगे। आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि वो 10 कनाल, 50 कनाल, 30 कनाल, 40 कनाल का एक ओपन प्लॉट लेते हैं, वहाँ पे 3 मरला 5 मरला एक कटिंग करते हैं। अच्छा, उसमें क्या एडवांटेज होता है? उसमें एडवांटेज होता है जब आप एक बड़ा लैंड ले रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको प्राइस की पर मरला की प्राइस जो होती है वो हमेशा कम। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको एक 30 कनाल का प्लॉट आपको एक बेदियाँ रोड पे मिलता है। अगर उसकी मोटी मोटी एवरेज निकालें, यहाँ पे रेट ओवरऑल अगर आप देखें 3 मरले का, 5 मरले का, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 15-20 लाख रुपये मरला आपको मिलता है। अच्छा, लेट्स सपोज ये पिछले दिनों हमें कोड भी हुआ था प्लॉट ना, आपको 30 लाख रुपया आपको 30 कनाल का एक प्लॉट मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो आपकी 30 करोड़ का गालबन वो प्लॉट था ना, तो अब उसकी एवरेज निकालें वो 5 लाख रुपया पर मरला बनता है। 1 करोड़ का कनाल हो गया तो ज़ाहिर है 30 कनाल का प्लॉट आपका 30 करोड़ का हो गया। अब अगर आप उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, आप लेट्स सपोज आपने उसमें से रोड्स निकालनी है, कोई छोटी मोटी आपने मस्जिद बना देनी है, कोई 10 मरले कनाल में एक आध आपने ग्रीन पार्क भी दे देना है, ये सारी मतलब अगर आपने एक अच्छी कंपाउंड सोसाइटी बनानी है, अगर आपने मतलब आप इसमें अगर प्लॉट निकालेंगे तो आपके यहाँ पे ठीक ठाक प्लॉट निकल आएंगे। मतलब को आपका 300 प्लॉट निकलता है यहाँ पे, अगर हम एवरेज निकाल लें तो नहीं 400 प्लॉट निकलता है। 600 मरला जगह, इसमें आप 180 मरले अगर निकाल भी दें वेस्टेज भी, तो आपका 400 मरला निकलता है, जिसका आप 100 प्लॉट है, 125 प्लॉट है, आप निकाल लें। अच्छा, इसकी जब आप एवरेज निकालेंगे, ये आपका 15 से 20 लाख रुपया मिनिमम पर मरला आपका 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 यहाँ पे बिक जाएगा। अच्छा, जब आप इसकी एवरेज निकालते हैं तो आप ये देखें कि अगर आप 15 लाख रुपया मरला निकालेंगे तो आप उसको जब 400 से कैलकुलेट करेंगे, आपका 3 करोड़ का कनाल निकल आया। और अगर आप उसको इंटू 20 करेंगे कि आपका 30 कनाल में से 10 कनाल आपकी वेस्टेज आ गई और 20 कनाल आपके पास लेट्स सपोज जगह रहेगी, तो आप उसका देखेंगे कि जो आपने 30 करोड़ का प्लॉट लिया था वो आपका 60 करोड़ में बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको 30 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, 30 करोड़ रुपया प्रॉफिट को अगर आप ये देखें कि आपने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे ज़्यादा बिजली लेके आनी है, वहाँ पे आपने रोड्स बनानी है, कोई पार्क, ये सारे खर्चे का अगर आप 10 करोड़ रुपया फिर भी निकाल दें, आपने कहीं से एनओसी लेना है, मतलब हालांकि 10 करोड़ नहीं होता, लेकिन चलें आप 10 करोड़ रुपया निकाल दें, छोटी सी जगह होती है, तो फिर भी आप ये एवरेज निकालें कि आपका 30 करोड़ का लिया हुआ प्लॉट आपका अगर 60 में बिक रहा है और 10 करोड़ रुपया अगर आपने उसकी कॉस्टिंग निकाली है, तो उसका मतलब ये है कि आपको फिर भी 20 करोड़ रुपया उसका एडवांटेज हो रहा है। और आपने 30 करोड़ की चीज़ पे एडवांस कितना देना है? आपने 5 करोड़ देना है, 7 करोड़ देना है। ये कहीं पे भी आपका लॉक हो सकता है, आपका 10 करोड़ पे लॉक हो जाए, आपका 3 करोड़ पे लॉक हो जाए। आपको क्वार्टरली प्लान कर लें उनके साथ। और जो इस तरह की लैंड होती है, देखें कोई भी जगह जब आप 12-15 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर ओपन लैंड में जाते हैं तो डीएचए में एक बड़ा पेट फार्मूला है। डीएचए में 1 महीने से 3 महीने के इन बिटवीन ही टाइम होता है, डीएचए में सालों का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, जब आप ओपन प्लॉट्स में जाते हैं, जब इस तरह के बड़े यूनिट में जाते हैं जो 10-15-20 करोड़ से ऊपर होता है, वहाँ पे कई दफ़ा आपको साल का टाइम भी मिल जाता है। अच्छा, क्या होता है कि लेट्स सपोज कहीं पर आपको लगता है कि आपको टाइम की लिवरेज ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप करोड़ 2 करोड़ रुपया प्राइस बढ़ा दें। उसकी वजह यह है कि आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान किया, आपने उनसे बेहतर नेगोशिएट कर लेंगे टाइम में, तो प्राइस का इशू कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपना टारगेट अगला देखना है कि आप जो 30 करोड़ रुपए की लमसम चीज़ ले लें। अच्छा, इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन मेनली आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप ये सोच रहे होंगे कि जिस बंदे का वहाँ पे 30 कनाल का प्लॉट है, ये काम वो खुद क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी प्रपोजल हमारे पास आ रही होती हैं। और जब एक बंदा जो एग्रीकल्चर में, जिस तरह ये फार्म हाउस का बहुत कॉन्सेप्ट है, पिछले दिनों हमारे पास एक दोस्त आए हुए थे, तो उसने कहा जी ये हमारे पास यहाँ पे 20 एकड़ जगह है,
और हमने इसको जो है ना 85 से 90 लाख रुपए कनाल बेचना है, तो आपको सड़कें निकाल देते हैं। तो वो हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी आप सड़कें जब आप निकाल रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, फार्म हाउस का नाम भी सोचा हुआ है आपने, आपने कौन सी सोसाइटी बनानी है, तो फिर बेच भी आप खुद ही लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो ऑनर होता है या जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती बेचनी। ये क्योंकि एज ए रियल एस्टेट एजेंट, एज ए इन्वेस्टर आपका एक सर्कल बना होता है, आपकी कम्युनिटी बनी होती है, नेटवर्किंग आपकी अच्छी होती है, आपका एक एक्सपोजर होता है उस फील्ड में कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मटेरियलाइज़ करना है। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर ही आप एक चीज़ बेच पाते हैं। तो इसलिए कभी भी जो वो उस ज़मीन का मालिक होता है वो बेच नहीं पाता क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और नंबर 2 ये है कि देखें कुछ लोगों ने 10 साल से चीज़ लेकर रखी होती है, कुछ लोगों ने 50 साल पुरानी रखी होती है, कुछ लोगों की वो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो कन्वर्ट हो गई आपकी ब्राउन एरिया में, तो ज़ाहिर है उनका रेट। तो वो अपना टारगेट देखें, दुनिया में जो भी इंसान है उसने अपना ही टारगेट देखना होता है कि मैंने इसमें से क्या अर्न करना है। उसको लग रहा होता है कि यार 20 साल पहले हमने चीज़ 50 लाख की ली थी, आज मेरी 30 करोड़ की बिक रही है, तो फिर इनफ ठीक है, मेरी परसेंटेज तो बहुत आला है। अब अगला बंदा जाने, और उसको लग भी यही रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, मुझे ऑफर भी ठीक आ रही है। तो इसलिए ये थोड़ी सी एफर्ट के साथ अगर आप एवरेज निकालेंगे और ये 1 साल में अगर आप डील क्लोज करेंगे तो हम श्योर आप इसमें से बड़े बेहतरीन पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारी बात करने का जब मैंने आपको शुरू में बता भी दिया कि आप जो हमारे टॉप 3 टॉप 4 हैं वो 12 से 15 लाख रुपया उनकी पर मंथ एवरेज है, और दे आर अर्निंग वेरी गुड। ये बड़ी, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये एक अच्छी एवरेज है जिसमें आप 5-10 लाख के अंदर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, सारा कुछ ज़ाहिर है अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आपके पास एक्सपोजर होता है, जब आप काम करना जानते हैं और जब आपको पता होता है कि आप इससे बेहतर अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो, और ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो आपको अजीबोगरीब बातें सुना रहे होते हैं कि जी ऐसे कर लेंगे तो रातों रात ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। देखें, दुनिया में कोई भी काम रातों रात नहीं हो रहा होता। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बंदे कर सकते हैं जिनका कोई 10-15 साल का एक्सपोजर होगा, जिनके पास कुछ फंड्स होंगे, जिनकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, और वो इसको बहुत बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आप इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि यार जितना पैसा आप कमा लेते हैं उतना ही आपका उतना ही स्ट्रेस आपका, उतना ही एंग्जाइटी, उतना ही डिप्रेशन ये भी साथ आ रहा होता है। देखें, ये आप सारे अमीर लोगों को आप जिसको मिलेंगे ना, उनके साथ ये चीज़ चल रही होती है। उसकी वजह होती है कि जब आप किसी भी बड़े वॉल्यूम में आते हैं तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपके साथ साथ होती हैं। एक आप काम कंक्लूड कर रहे होते हैं, आप अगले 2 कामों का सोच रहे होते हैं, उन कामों में हाथ डालते हैं, फिर आप अगले काम का सोच रहे होते हैं। अच्छा, कई दफ़ा खुदा न खास्ता, ये तो मैं आपको सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि खुदा न खास्ता आपका फ़ैसला गलत हो जाता है। अच्छा, ये भी हमारे साथ हुआ है कि आपने कई दफ़ा को खुदा न खास्ता गलत डेवलपर को पैसे दे बैठे हैं, आपके पैसे फंस गए हैं। कई दफ़ा आपको फ़ैसला गलत कर बैठे हैं, कोई ज़मीन ऐसी ली है, वो ज़मीन में कोई इशू हो गया। देखें, रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पार्ट ऑफ लाइफ। जब भी आपने कोई बड़ा काम करना है, रिस्क एलिमेंट तो उसमें ज़ाहिर कुछ ना कुछ परसेंटेज रिस्क की रहेगी। खुदा ना खास्ता कई दफ़ा आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी आएगी, कई दफ़ा वो आपने जो सोचा होगा वो नहीं भी आएगा। लेकिन जब तक आप कोई बड़े काम का सोचेंगे नहीं, बड़े काम में जंप इन नहीं होंगे, बड़े काम की फिजिबिलिटी नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर उस वक्त तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मटेरियलिस्टिकली ज़ाहिर है जब आपने एक बड़ा टारगेट अचीव करना है, बड़े टारगेट की तरफ जाना है, तो ज़ाहिर है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि जो बंदा 10, 15, 20 लाख के टारगेट को पहले अचीव कर रहा है वो 50 लाख की तरफ भी जाएगा, वो करोड़ की तरफ भी जाएगा। लेकिन जो बंदा जिसको अभी साल हुआ है, अभी 6 महीने हुए हैं, ज़ाहिर है उसको इस तरह का रिस्क या इस तरह की एक्सपर्टीज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम ही जाएगा। पहले एक स्टेप छोटा लेगा, फिर उसके साथ थोड़ा सा बड़ा स्टेप लेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, तो ज़ाहिर है चीज़ें ऐसे ही ग्रो। अब बहुत सारे, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो बेतहाशा ऐसे डेवलपर्स हैं जो 10 साल पहले कोई रियल एस्टेट का काम करता था या वो शायद प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं था, उसने पहले 100 कनाल जगह ली, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर उसने 1000 कनाल जगह ली, फिर उसने 5000 कनाल जगह ली। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, बेतहाशा कई दफ़ा हमें
सक्सेस स्टोरीज़ तो बेतहाशा हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि एक बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता ड्यू टू एनी रीज़न। कोई फ़ैसला गलत हो सकता है, अगर उसने कोई डेवलपमेंट शुरू की तो हो सकता है उसको NOCs वो ना मिले, उसको उन अदारों पे कोई इशू आ जाए। आपको पता है, कोई आप जब शॉर्टकट के चक्करों में जा रहे हैं तो आप फिर कोई बहुत सारे काम गलत भी करते हैं, तो आपने देखा है फिर नैब ने भी उन्हें दबोचा है, फिर रियासत ने भी उन्हें दबोचा है। और कई दफ़ा, एक दफ़ा क्या मतलब आपने कोई अचीव कर लिया, कोई टारगेट, आपने कोई फेक चीज़ें बेच दी, आपके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो देखें वो जैसे एकदम ऊपर आता है वैसे ही नीचे चला जाता है। तो इसलिए हमेशा दुआ ये करनी चाहिए कि आप 1 लाख कमा रहे हों, आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हों, लेकिन उसमें नेक नीति का एलिमेंट होना चाहिए। दुआ अल्लाह से ये करनी चाहिए कि वो हक हलाल के हों, और दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अगले बंदे के लिए कारआमद हो, फ़ायदेमंद हो, वो उस पर घर बनाए, वो उस पर इन्वेस्टमेंट करे, वो कुछ भी करे, लेकिन उसमें जब आपकी नेक नीति शामिल होगी, जब आपकी एक्सपर्टीज़ शामिल होगी, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और जो अगला बंदा आपसे ले रहा होगा उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लालच की इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन हाँ टारगेट आपका देखें, पैसा कमाना, हक हलाल का पैसा कमाना जायज़ है। अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप जितना मर्ज़ी रिज़्क़ हलाल कमाएं, और जितना अच्छा रिज़्क़ हलाल कमाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप मुआशरे में आप क्या कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, आप किसी के काम भी आ सकते हैं, आपका अपना लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आपके बच्चे अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं तो रिज़्क़ हलाल के साथ आप इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, इतने बेहतर तरीके से आप लाइफ गुजारते हैं कि यकीन करें कि आप इतने घरों के, इतनी फैमिलीज़ के, इतने बच्चों के काम आ सकते हैं। यू कांट इमेजिन। जब आप ये सोच के निकलते हैं कि जब आपके साथ 10 बाजू, 100 बाजू, 50 बाजू आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो इसका मतलब है वो 50 बाजू नहीं, वो 50 ख़ानदान आपके साथ जुड़े हुए हैं। 100 बंदा जुड़ा हुआ तो इसका मतलब वो 100 ख़ानदान आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर तरीके से कैरी करते हैं, जितने आप अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, तो आपके तवस्सुत से बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो उससे मुस्तफ़ीद भी हो रही होती हैं, और जो आपके तवस्सुत से भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमा रहे होते हैं। तो इसलिए हलाल कमाई में बरकत है। आप जितना बेहतर तरीके से कमाएं, आपको कमाना चाहिए। थैंक यू।